हेलो जी। मेरा नाम है फुरकान और आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि आज के दिन आप अपनी पहली वेबसाइट बनाने वाले हैं। वो वेबसाइट जैसी भी होगी लेकिन वेबसाइट तो होगी। तो कुछ हम बेसिक्स ज़रूर सीखेंगे। मैं वो उस तरह की बातें नहीं बताऊंगा कि एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड दिस दैट ये वो दैट डू, मतलब आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं सीधा जो है वो काम की बात करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो कि इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं। और जब भी आप एचटीएमएल सीएसएस की वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपकी जो क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हम सब चीज़ें देखेंगे, उस तरह की वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है। वो सब हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। बाकी एचटीएमएल किसने बनाई, उसके अबू क्या करते थे, उसकी बहन का रिश्ता हुआ नहीं हुआ, उसकी जो भाभी थी वो क्या करती थी, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं बताने वाला। ये आप खुद काइंडली जो है ना इसको आप गूगल कर लें कि एचटीएमएल किसने बनाई और कैसे बनाई। खैर बात लंबी हो रही है तो मैं थोड़े ना क्विकली जाऊंगा चीज़ों पे, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वो इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे हों और आपको समझ ईजी है। जहाँ भी आपको समझना है तो एक बड़ा खूबसूरत बटन दिया होता है बैक का। अब उसको अगर प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो पीछे हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को दोबारा सुन सकते हैं। बाकी ये है कि सब्सक्राइब कर लेना। मैं बताने वाला हूँ कि मज़ा आएगा इस कोर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप कोड लिखोगे। आपने शायद मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी जो आप सीख रहे हैं। अगर आपने कभी कॉलेज में या स्कूल वगैरह में कभी सी प्लस प्लस ना सीखी हुई तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ़र्स्ट जो है वो लैंग्वेज होने वाली है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आपको बेसिक चीज़ों का पता है तो आप थोड़ा टैप टैप करके स्किप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कोड एडिटर। वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वो है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद सबलाइम यूज़ होता है और विम भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन विम बिल्कुल ना यूज़ करना, अभी से तुम पागल हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए तुम विजुअल स्टूडियो कोड पे ही रहो और मेरे ख्याल से तुम इस पे शिफ्ट नहीं करने वाले, मतलब इसके अलावा किसी और पे शिफ्ट नहीं करने वाले। सबलाइम एक अच्छा है और मोस्टली लोग उधर से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि विजुअल स्टूडियो कोड कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। उसमें चंद बेसिक ऑपरेशन है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र जो मैं यूज़ करता हूँ ना, वो मैं यूज़ करता हूँ फायरफॉक्स, और इसका ये है डेवलपर्स एडिशन। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मैंने प्रोग्रामर्स को देखा वो क्रोम यूज़ करते देखा है, लेकिन मैं बहुत नफरत करता हूँ अगर मैं सीधी बात बताऊँ। आई डोंट लाइक क्रोम। उसकी रीज़न ये है कि मुझे कुछ कुछ एथिकल हैकिंग आती है, तो मैं कुछ ऐसे राज जानता हूँ जिसकी वजह से मुझे क्रोम बहुत नापसंद है। और खैर बहुत सी रीज़न होती हैं। तो आप कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र जो है वो ओपन करें और इसमें से जाकर विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे, स्पेलिंग को माफ़ कराओ। ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर दे दूँगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि दो हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड है, एक विजुअल स्टूडियो है सिंपल। तो आपने कोड वाला करना है, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लो। और मेरे पास तो मैकबुक है, तो आपका जो भी सिंपल तरीका है डाउनलोड करने का, आप उस डाउनलोड को कर सकते हो उस तरीके से। क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप इंस्टॉल करना तो मैं एज्यूम करता हूँ आपको आता ही होगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। तो इसके बाद जो है आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है। तो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, या शायद आपके पास वेलकम पेज भी आ जाए। तो मैं इसको ना फोर्स क्विट करके दोबारा खोलता हूँ। नहीं, यहाँ पर आपको शायद एक वेलकम पेज भी छोड़ जाएगा, तो सिंपली आपने इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आपको शॉर्टकट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कमांड शिफ्ट एन या कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस कर सकते हो। तो मैं वो प्रेस करूँगा, या राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाओ, और यहाँ पर हम इस ऐप का नेम रख देते हैं अपनी माई फर्स्ट ऐप। आप इसको कुछ भी रख सकते हो। मैं माई फर्स्ट ऐप रख रहा हूँ, तो आई एज्यूम आप ये रख सकते हो। उसके बाद आप एक तो ये है कि उस ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद डिस्कटॉप पे जाके अपना फोल्डर सेट कर लो। लेकिन मैं जो है ना थोड़ा जो सेक्सी वे है ना इसको करने का, वो ये है कि इसको यहाँ से यूँ ड्रॉप किया तो थोड़ी ना वो बंदे के अंदर कूल कूल फीलिंग आती है कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी है मैंने। खैर इसके बाद जो है तुमने क्या करना है कि इसको फुल स्क्रीन कर लो। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसका एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ बेसिक सा। एक तो ये है कि यहाँ पर तुम्हें ये आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, ये इससे न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। मैं इसका नाम फोल्डर ही फॉर एग्जांपल रख देता हूँ। ये फोल्डर क्रिएट हो गया। इससे फ़ाइल जो है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी फ़ाइल का नाम रख सकता हूँ, माई फाइल, ठीक है।
तो ये माई फाइल कुछ भी मतलब फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये दो इसमें एक बेसिक सी चीज़ें थी, बाकी तुम इसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके अलावा एक और तुम काम कर सकते हो कि अगर तुमने फ़ोल्डर और फाइल इकट्ठी बनानी है, फॉर एग्जांपल तुम इस तरह लिख सकते हो, फ़ोल्डर का नेम अगर है फुरकान, ठीक है, फुरकान लिख दो, आगे तुम स्लैश डालो। अब जब तुम स्लैश डालोगे तो उसके पीछे जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो सारी फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फुरकान स्लैश ऐप लिख दो। अब मैं ओके कर रहा हूँ तो देखो हमारी फाइल भी बन गई और फोल्डर भी बन गया। तो ये एक शॉर्ट तरीका था इसको करने का। बाकी हम साथ साथ शॉर्टकट सीखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई नल्ले प्रोग्रामर बनो जिसको 4 घंटे वो बटन ही नहीं मिल रहे। तो ये हमने इसको डिलीट कर दिया। तो अब हम खूबसूरती से करते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ोल्डर जो है माई फर्स्ट ऐप ओपन हो चुका है, तो इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब फाइल का तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन एक जो कॉमन तरीका है ना, क्योंकि हम बाद में ना इन वेबसाइट्स को ऑनलाइन लगाएंगे, यानी कि हम इस वेबसाइट्स को ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे, यानी कि कोई हमें एक लिंक मिल जाए ताकि हम किसी और को भी दिखा सकें। कन्वेक्शन वो क्या वर्ड होता है, वो जो है ना इसको लिखने की, वो ये है कि आप ना हमेशा जो मेन फाइल है ना, जो होम पेज है, उसका नाम index.html रखो। ठीक है, और .html क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बेसिकली लैंग्वेज का नेम लिखना होता है, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब CSS करोगे तो फॉर एग्जांपल तुमने डिज़ाइन नाम रखा है इसका, .css लिख दोगे। जावा करोगे तो .js लिख दोगे। इस तरह जो भी तुम लैंग्वेज करोगे, पाइथन करोगे .py लिख दोगे। तो तुम्हें बेसिकली बताना है कि मैं फ़ाइल किस टाइप की बना रहा हूँ, मैंने इसके अंदर किस टाइप का कोड लिखना है। तो बेसिकली ये मकसद है हमारा। अच्छा, मुझे बताया नहीं यार, मेरी ये खूबसूरत जुल्फ़ें मेरी जो है आँखों के आगे पर्दा कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब देखो, ये जो मैं फ़ाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। हमने इंडेक्स के नाम से फ़ाइल बना दी। अब एक पेज के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहले ऊपर हमारे पास हेड आता है, फिर हमारे पास बॉडी आती है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फुटर। अगर मैं कोई वेबसाइट तुम्हें यहाँ दिखा सकूँ, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई वेबसाइट ऐसी हो कि जो मैं यूट्यूब पे चला सकूँ, वो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है हमारे पास। इसमें हम ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं लैंग्वेजेस के। देखो HTML तुम यहाँ से भी सीख सकते हो, लेकिन मेरी वीडियो से तुम्हें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो यहाँ तुम इसके साथ साथ फॉलो कर लेना। मतलब इसमें HTML में आ रहे हो तो तुम्हें ये देखो ना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसमें दी गई है। ये सब चीज़ें हम भी सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर तुम इस पेज को हम डिवाइड करें मुख्तलिफ़ चीज़ों में, इसमें ये जो फर्स्ट में नज़र आ रहा है ना, ये सब ये इसको हम हेडर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी कंटेंट है ये बॉडी है। जो भी ये तुम्हें सारी एग्जांपल्स इन ईच चैप्टर और ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है, ये मतलब कि हमारे पास बॉडी है। और जो थर्ड चीज़ है हमारे पास वो फुटर है, जिसमें ये सब लिंक्स दिए होते हैं। वो अक्सर लिखा होता है ना, कॉन्टैक्टर्स, ईमेल्स, इस तरह की चीज़ें ये फुटर में लिखी जाती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये 3 पोर्शंस हैं एक वेबसाइट की। अच्छा, अब हम इधर आते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने ये 3 सेक्शन बनाते हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया, हमारे पास हेड आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, अब लिखने का तरीका ये है कि एक तो ये है कि तुम इसमें सिंपल हेड लिख के ओके करोगे ना, तो वो उसको इस तरह ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली अब इसमें ये है, ये ओपनिंग है, यानी हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे ना वो हेड के अंदर जाएगा। इन दोनों टैग्स के अंदर, इनको टैग्स कहते हैं हम। ये है हेड के टैग्स। इस तरह बॉडी के टैग्स होंगे। हमने ये लिख दिया बॉडी। ठीक है, और इसी तरह हमने फुटर के नाम से टैग्स बना दिए। तो बेसिकली ये 3 टैग्स जो हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो एक टाइटल आता है पेज का। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल सॉरी गलत खोल दिया मैंने। तो बेसिकली टाइटल क्या होता है, टाइटल ये होता है कि ये जो तुम्हें लिखा आ रहा है ना, माई SQL ट्यूटोरियल, या फॉर एग्जाम्पल मैं अगर होम पेज पर जाता हूँ तो ये लेफ़्ट कॉर्नर पर लिखा आ रहा है W3 स्कूल्स ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल, ये बेसिकली टाइटल होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, हेड के अंदर हम एक टाइटल देना चाह रहे हैं, ये हमने टाइटल लिखा। सेम उसी तरह एक क्लोजिंग, एक ओपनिंग। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना मैं इस फाइल को खोलने का तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आऊँ, यहाँ आ रहा है रिवील इन फाइंडर, शायद तुम्हारे पास होगा ओपन फोल्डर या ऐसा कुछ होगा। तो ये हमारी इस वक्त ये फ़ाइल पड़ी हुई है बेसिकली ना, ये जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था ना, इसमें ये फ़ाइल पड़ी है। इसको सिंपली डबल क्लिक करोगे ना तो ये ब्राउज़र में ही ओपन हो गया। अभी तुम देख सकते हो यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया ही नहीं।
और ये देखो ऊपर यहाँ पर मेरी लोकेशन आ रही है फ़ाइल की इस वक्त यहाँ पर। तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसको चेंज करने वाले हैं। टाइटल को मैं लिखूँगी IM, ये अपना नाम लिख दो, जैसे मेरा नाम फुरकान है तो मैंने यहाँ फुरकान लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया। सिंपली यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और तुमने देखा कि तुमने अपना पहला चमत्कार जो है वो कर दिया, वो तुमने इसका टाइटल चेंज कर दिया। इसी तरह तुम इसके साथ इमेज भी डाल सकते हो। अब गेस करो कि इमेज का क्या टैग हो सकता है। वो वैसे तो IMG होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम खैर दूसरी वीडियोस में देखेंगे। अभी हमने बेसिक एक अपनी जो है वो फर्स्ट ऐप सेटअप करनी है और इस हेड के अंदर यही चीज़ें आती हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर बाकी कंटेंट आएगा हमारा, हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल रैंडम, सही है। या अब यहाँ लिखते हैं फुरकान आई लव यू सो मच, ये हमने लिख दिया और इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये भी आपने देखा कि मुझे अभी आए टाइम ही कितना हुआ है और इसने मुझे इज़हार मोहब्बत कर दी है। तो ये जो है हमारे पास है। और थर्ड चीज़ फुटर में हम कह देते हैं कि दिस इज़ फुटर। तो ये फुटर भी हम इस पेज को रिफ़्रेश करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये दिस इज़ फुटर, ये आज जो है हमने एक बेसिक सेटअप किया अपनी ऐप का। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम इसके साथ और इसके हम क्या गेम डाल सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाऊंगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और मुझे ज़रूर बताना अपना फीडबैक कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा मसला कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू यार, आज की वीडियो यही थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम मज़ीद इसको हम देखेंगे कि इसके हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, वरना तुम्हारी वेबसाइट अल्लाह करे क्रैश हो जाए। तो शैतान आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करने से रोकेगा, ये बात भी आपने याद रखनी है। और दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना फुरकान अफजल शू।